आज का जो हमारा टॉपिक है वो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कमीशन से रिलेटेड। व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस, टाइप, ट्रेड्स एंड कंजर्वेशन। फर्स्ट कम अबाउट ऑफ देयर डेफिनेशन। बायोडाइवर्सिटी सिंपली द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, all different kinds of plants, animal, fungi, even tiny microorganism as well as ecosystem they form. बायो मतलब लाइफ, डिवर्सिटी मतलब रहने वाली जगह। ज़मीन हमारी हो गई, अर्थ हो गया हमारे पास, जो सपोर्ट करती है आपके पास क्या है, लाइफ को। फिर हमारे पास आती है मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, फंजाई है, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स भी आपकी इस बायोडाइवर्सिटी में आते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में आता है हमारे पास पहला जो पॉइंट है, एसेंशियल रिसोर्सेज। वी डिपेंड्स ऑन डिवर्सिटी फॉर फूड, क्रॉप्स, लाइफ स्टॉक, फिश। जो आपके पास इंसान है वो डिपेंड करता है बायोडाइवर्सिटी पर, क्रॉप्स के ऊपर, लाइफ स्टॉक के ऊपर, फ़िश के ऊपर। मेडिसन्स जो है, मैनी ड्रग्स आर ड्राइव फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, फ्यूल, वुड एंड रॉ मटेरियल्स के ऊपर। सेकेंड पॉइंट आता है क्लीन एयर एंड वाटर। हेल्दी इकोसिस्टम रिच इन बायोडाइवर्सिटी नेचुरली फिल्टर एयर, प्योरीफाई वाटर सोर्सेज। एक हेल्दी इकोसिस्टम के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि वहाँ पर जो रिच बायोडाइवर्सिटी होगा वो क्या करते हैं, नेचुरली एयर फिल्टर करता है, प्योरीफाई वाटर रिसोर्सेज, और आपके पास फॉरेस्ट एब्जॉर्ब करता है पोल्यूटेंट्स को, और वेटलैंड्स क्या करते हैं, फिल्टर आउट इम्प्योरिटीज़। पॉलिनेशन, a significant portion of our food crop depends on pollinators। हमारे पास पॉलिनेटर्स में आते हैं, हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास बीज हो गए, बटरफ्लाइज हो गए, और दूसरे जो इंसेक्ट्स होते हैं जो पार्ट है बायोडाइवर्सिटी के। विदाउट दैम, इनके बगैर क्या है, हमारा फूड सप्लाई क्या है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो जाता है। सॉइल हेल्थ के लिए क्या है, मुख्तलिफ़ किस्म की कम्युनिटीज़ जो होते हैं, और सॉइल ऑर्गेनिज़म के, बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, इनवर्टिब्रेट्स हो गए, इसमें इंक्लूड कर ले आप अर्थवॉर्म्स हो गए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंटेन द फर्टाइल सॉइल फॉर एग्रीकल्चर। न्यूट्रिएंट साइकिल्स में हमारे पास आती है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर इन्वॉल्व इन ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मैटर, recycling essential nutrients which are vital for plant growth and overall ecosystem health। न्यूट्रिएंट साइकिल में हमारे पास आती है क्या चीज़ है, आपके पास है नाइट्रोजन साइकिल हो गया, कार्बन साइकिल हो गया हमारे पास, और भी हमारे पास क्या फास्फोरस साइकिल हो गया, जो डिपेंड करता है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, जो मेंटेन करता है आपके पास पूरा का पूरा आपका न्यूट्रिएंट साइकिल। टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में आते हैं 3 टाइप्स। एक तो हमारे पास पहला है जेनेटिक डिवर्सिटी, स्पीशीज़ डिवर्सिटी, और तीसरी चीज़ हमारे पास आती है इकोसिस्टम डिवर्सिटी। जेनेटिक डिवर्सिटी में आती है आपके पास वेरिएशन ऑफ जीन्स विद इन स्पीशीज़। एग्जांपल है डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ डॉग्स एंड वैरायटीज़ ऑफ क्रॉप्स। स्पीशीज़ डिवर्सिटी में आती है वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ इन अ पर्टिकुलर रीजन। वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ क्या है, आपके पास एक ख़ास किस्म की रीजन में पाया जाए, जैसे कि आपके पास एग्जांपल है अमेज़न रेन फॉरेस्ट की, जो आपके पास हाई स्पीशीज़ डिवर्सिटी वहाँ पर पाई जाती है। तीसरी चीज़ आती है आपके पास इकोसिस्टम डिवर्सिटी। वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम, जैसे आपके पास डेजर्ट्स हो गए, फॉरेस्ट हो गया, वेटलैंड हो गए विद इन जियोलॉजिकल एरिया। हमारे पास फिर क्या है, हमारे पास ट्रेड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आपके पास क्या है, बायोडाइवर्सिटी को क्या चीज़ें इफ़ेक्ट करती है। पहला है हैबिट डिस्ट्रक्शन, डिफॉरेस्टेशन, जो दरख्तों को ख़त्म किया जा रहा है, आपके पास फॉरेस्ट ख़त्म हो रहे हैं। अर्बनाइजेशन, हम क्या करते हैं, इंसानी पॉपुलेशन के लिए जो एग्रीकल्चर लैंड को रिड्यूस करते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है, क्या है, नेचुरल हैबिटेट हो गए। आपके पास पोल्यूशन हो गया, एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन हार्म वाइल्ड लाइफ, एंड आपके पास क्या है, इकोसिस्टम। फिर हमारे पास तीसरी चीज़ क्या आती है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर। क्लाइमेट चेंज क्या है, अल्टर हैबिटेट एंड इफेक्ट स्पीशीज़ माइग्रेशन एंड रिप्रोडक्शन।
आपके पास जैसे दर्जा हरारत की तब्दीली से जानदारों की जो उनकी नस्ल है वो क्या हो रही है, मुतासिर हो रही है। ओवर एक्सप्लोजन, बहुत सारा ओवर फिशिंग आपके पास हो गया। अगर आप फ़िशिंग कर रहे हो, आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप ले लें, और जो आपके पास कुछ ऐसी जगहों पर है जो ओवर फिशिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं, एक्सेसिव लॉगिंग डिप्लेट्स स्पीशीज़, ठीक है, जिससे आपके पास क्या हो रहा है, उसकी जो बायोडाइवर्सिटी हैबिटेट है वो क्या है, नुकसान उसे हो रहा है। फिर हमारे पास क्या है, कंज़र्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हम किस तरीके से कंज़र्वेशन कर सकते हैं। इन सिटू कंज़र्वेशन है हमारे पास। इन सिटू कंज़र्वेशन मतलब प्रोटेक्ट द स्पीशीज़ इन देयर नेचुरल हैबिटेट, जहाँ पर जो चीज़ है उसी जगह पर उसको क्या करना, प्रोटेक्ट करना। आपके पास नेशन पार्क्स है और वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व्स है। पर यहाँ पर बात आती है कि इन सिटू में हम प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं क्या है, नेचुरल हैबिटेट को। जैसे हमारे यहाँ पर क्या है, हंगोल नेशनल पार्क हो गया, हमारे पास हसारगंजी नेशनल पार्क हो गया, जहाँ पर उस लिविंग ऑर्गेनिज़म को इफ़ेक्ट नहीं किया जाए, उस जगह को ही प्रोटेक्ट किया जाए। एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या है, कंजर्वेशन स्पीशीज़ आउटसाइड बाय देयर नेचुरल हैबिटेट। जैसे पांडास को क्या किया, ज़ू के अंदर लेकर आए, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बहुत से आपके पास क्या है, प्लांट्स है वो इफ़ेक्ट हो रहे थे, उनके लिए बॉटनिकल गार्डन्स बनाए गए। बहुत सारे जो सीड्स है जो ख़त्म हो रहे हैं, उन सीड्स को सीड बैंक्स में रख दिया गया है, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या है, लॉ एंड रेगुलेशन, इन्फोर्सिंग इन्वायरमेंटल लॉज लाइक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, साइट्स एंड बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान्स क्या है आपके पास, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। फिर क्या है हमारे पास 4 पॉइंट, इसकी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। हमें क्या करना चाहिए, जो वहाँ की कम्युनिटी है उनको अवेयर करना चाहिए, इन्वॉल्व लोकल कम्युनिटीज़ इन कंजर्वेशन इफ़ेक्ट्स, ठीक है। 5th पॉइंट क्या है, एजुकेशन एंड अवेयरनेस, हमें प्रमोट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी को समझना चाहिए और इसकी इम्पोर्टेंस को थ्रू एजुकेशन एंड मीडिया।